88,000 ऋषि सूत जी महाराज के पास बैठे। सूत सूत महाभागा बंदो बदतांबरा। सूत जी महाराज से सभी ने प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा। सूत क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। पूछ लिया, आज का आदमी अज्ञान में जा रहा है, धर्म को भूल रहा है, ऐसे मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए? सूत जी महाराज से पूछा। बोले ऐसे मनुष्य को भागवत की कथा सुनाना चाहिए। अब बोले भागवत सुनता कौन है, सुनने वाला कौन है? आजकल सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। सुनेगा कौन? 10 मिनट सुनेगा, फिर उसको कुछ ना कुछ चाहिए। 15 मिनट सुनेगा, उसको घर जाने की पड़ जाएगी। सुनेगा कौन? तो भगवान ने इस 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को मात्र 7 दिनों में सुना दिया। 7 दिनों में सुना दिया। और राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में मुक्ति दिला दी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कब जन्म लिया था? 5,500 वर्ष पूर्व भगवान ने जन्म लिया था। राजा परीक्षित ने भी उसी टाइम पे जन्म लिया था। अब आप बताओ, राजा परीक्षित, अच्छा तुमने 5,500 वर्ष पहले को हती पता है तुम्हें? 5,500 वर्ष पहले किसी का नाम आज दिया जा रहा? लेकिन राजा परीक्षित ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को सुना तो मात्र 7 दिन में ही उनने एक शरीर को छोड़ा और भागवत रूपी गंगा में आ गए। अब जब जब भागवत की कथा कही जाएगी तब तब राजा परीक्षित का नाम लिया जाएगा। ये बात है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बैठ करके कथा सुना रहे। अच्छा, मन लग रहा आप सबका? मन लग रहा? किस किस का मन लग रहा जरा बता। तुमने ना तो हाउ कह रहे ना नाइन कह रहे, इतनी टेंशन में हो गए हम। आदमी तो इतने चेटे हम पे कि निबुआ मार भी तज्जार है। किस किस का मन लग रहा? कथा आ रही ना सबको समझ में? वाह वाह वाह। ये सेंट वाले दादा भी बहुत अच्छे हैं। जब सेंट लगाओ तो पूरे शरीर खाए ऐसे करत। काल ने हमें सेंट लगाओ तो लग गए। हमने की बिल्कुल ये सो नहीं कि खाल मारना नोट ले जो। कल तो भैया खूब मजा आया। बग्गी वाले की भी भगवान जय करवे। हो उको घरवा बीच में नचन लगत तू। हो एक जगह उको घरवा ने दो ही टांगे ऊपर कर ली। हम बैठे थे बग्गी में, हमने भगवान का समरो। हमने ये भगवान अगर घरवा ने दौड़ मार दे वो हम गिर पड़े तो पूरा गांव हम ही पे हंसे। और वीडियो कबे बन जाए कोई पता नहीं है। वाह वाह जय। तो सच्चिदानंद रूप है। अब ये कथा कहां से शुरू हुई? वाह, बस जोश में आ जाई मैंने बड़ा डाल फिर काल दूसरों ले आने आए। बैठो। अब सुनो, राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुखदेव बाबा सुना रहे हैं। कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है बताओ जरा। राजा परीक्षित को आज श्राप लगा है। क्या लगा? श्राप, मृत्यु का श्राप लगा है। 7 दिन में राजा परीक्षित की तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। म्रियमाणम किम कर्तव्य। अच्छा आप लोग सच्ची बात बताओ, तुम्हें पता चल जाए कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, क्या करोगी? क्या करोगे? क्या करोगे? हम बता रहे। कछु माताएं इंस्टाग्राम पे अपनी रील ला रहे हैं। चिट्ठी न कोई संदे जाने वो कौन सा देश जहां हम जा रहे हैं। अच्छा जे सही है। यमराज को हम बता के ऊपर नहीं उठाऊ, नहीं तो आज की नेट की दुनिया बहुत अच्छी चल गई। आदमी लिख दे भारत टू यमलोक। हाँ ठिकानों को नेट में लिख ले इंडिया टू यमलोक। और आदमी भी बड़ो खतरनाक पढ़ो लिखो तो है नहीं, बोले कहते हैप्पी जनवरी। सो यार भगवान किसी को बता के नहीं आते। अब 7 दिन में मरना है। सुखदेव बाबा कथा को सुना रहे, लेकिन वहीं पर इंद्र प्रकट हो गए
और इंद्र क्या लेके प्रकट हो गए पता है आपको? नहीं पता। इंद्र अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट हो गए। क्या लेके प्रकट हो गए? अमृत का कलश। अमृत जानते हो तुम लोग? अमृत। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बताना, यहां पे पहले बहन जी का बैठ जान दो फिर सुना, नहीं तो तुम्हारे बिजी हो जाओ। बैठ गए? अब उन ताए ना देखो, अब हम ताए देखो। वाह, हो गई बात। अब कथा सुन लो। टाइम भी लगा नहीं तना, पड़ोसन से सबसे बारे हैं राम जी तना लेटा हो गए। इंद्र अमृत को लेकर के आया और सुखदेव बाबा राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए भागवत रूपी अमृत उसको सुना रहे। अब बताओ, एक हम यहां पे तराजू रख दें, एक तराजू में भागवत रख दें और एक तराजू में अमृत रख दें, भागवत कौन कौन सुनेगा? हमें हंसी बात पे आई कि अगर अमृत धर दो तो आदमी के भागवत अमर होने के बाद सुन ले, पहले अमृत पी, बूढ़ी बूढ़ी टोकरियां पी दे मन ने ना। अगर धोखे से हमने एक कलसा में पानी भर दो, हमने कहते जो अमृत है जो पी ले वो कौन? जिनके दांत गिर गए पिया तो ठटरी बन जाए। कोई भागवत कोई नहीं सुनेगा? सुनेगा? कौन कौन सुनेगा? जितने हाथ उठा रहे जिसे सबसे पहले जी अमृत पिए, भागवत कहते महाराज अगली साल करवा लियो आयोजन, पहले तो अमृत पिला दो। अब सच्ची बात बता ना, सही है कि गलत? अमृत सब पिए, हम खुद पिए, हम खुद पीजे अमृत कि मरे को भागवत बाद में सुना। तो हम जा सोच रहे हैं मन में कि अगर धोखे से अमृत को कलश को ने धर दो तो आदमी सु तो कलश पटा कछू तो मेटे क्या कछू तो अगर वो अमृत की बूंद अगर मेटिंग पे गिर गई तो मेटिंग पटा के खाचे पीके ओरी में जाए, उसो नहीं मिलो तो मेटिंग को एक आध बूंद तो मिलती। सच्ची बात है कि नहीं? आदमी मेटिंग खा जाएगा टेंट वाली की पूरी। सच्ची बात है, अमृत पीने के लिए दुनिया तैयार है। तुम्हारे जैसे बैठे अगर हमने कह दे कि ये खड़ा धरो जैसे तुम बैठे, अगर हमने कह दे कि सोने को बढ़िया हड़ा धरो और एक अमृत को कलश धरो, 1 मिनट में काम हो जाए। 1 मिनट में जितो कुआ खुद जाए, 1 मिनट में पानी का तो भैया आदमी मनना नहीं चाहता। समस्या ये, कोई नहीं मनना चाहता। संसार में सब अमर होना चाहते। राजा परीक्षित को भी कथा सुनाते सुनाते राजा इंद्र आ गए और राजा इंद्र ने राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा के सामने प्रार्थना की, हे सुखदेव जी महाराज, ये जो राजा परीक्षित को आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को सुना रहे हैं, इस कथा को आप हमें सुना दीजिए और भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए और जो देवासुर संग्राम में अमृत मिला है उस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तक्षक के सांप के काटने के बाद भी राजा परीक्षित नहीं मरेंगे। अब बताओ ऐसी परिस्थिति में राजा परीक्षित ने क्या स्वीकार किया होगा? ऐसी परिस्थिति में सुखदेव बाबा ने राजा इंद्र को फटकार लगा दी। क्वा सुधा क्वा कथा लोके
क्वाका चाक्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहासहा। फटकार मार दी, अरे क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां ये तेरे कांच का टुकड़ा और कहां ये पवित्रमयी श्रीमद् भागवत कथा। बताओ, अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया सुखदेव बाबा ने, कांच का। राजा इंद्र का दिमाग खराब हो गया, अमृत को कांच का टुकड़ा बनाया। भगवान ने अमृत के पीछे 3-3 अवतार लिए, कच्छप का अवतार, धन्वंतरी का अवतार और अंत में मोहिनी का अवतार। राजा इंद्र दौड़ करके सीधे जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव, ये भागवत की कथा मेरी समझ से परे है, समझ में नहीं आती, ये कैसी कथा है? भागवत बड़ी हो गई, अमृत से बड़ी, और तुमने इतनी बड़ी सृष्टि का अवलोकन कर दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ब्रह्मा जी बोले, भैया मैंने कोई अवलोकन किया ही नहीं है। अब तो भैया सबका दिमाग खराब। ब्रह्मा जी ने उठाया तराजू, एक तराजू में भागवत की कथा को रखा और एक पलड़े में समस्त तीर्थों का जल, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को रखा। और जब तराजू को उठाया तो सब फीके पड़ गए और भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। बोलो भागवत भगवान की जय। तुरंत सुखदेव बाबा ने कह दिया वहीं पर, तुरंत ब्रह्मा जी ने कह दिया, पंचमो वेदा उच्चेत। भागवत को क्या कह दिया? ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। इसलिए भागवत सभी ग्रंथों में महान है।